गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन आकांक्षाएं पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा कि कैसे आम व्यक्तियों की जो इच्छाएं हैं वो प्रबल होती गई और एक आंदोलन का रूप लेती गई, जिसने सरकार ने भी कुछ मांगे जो उनकी मांगी, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे। अब आगे देखिए तनाव के दायरे कि कैसे कैसे तनाव उनके बीच सरकार और लोगों के बीच बढ़ता गया। देखिए, आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश को विभाजन, विस्थापन, देशी रियासतों के विलय और राज्य के पुनर्गठन जैसे कठिन मसलों पर जूझना पड़ा। देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षकों का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मसला सामने आया। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था। कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। पहले नागालैंड और फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूह ने एक समय अलग राष्ट्र की मांग उठाई थी। अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चल पड़े। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलनों वाले राज्य हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाबी भाषी लोगों ने अपने के लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उसकी मांग आखिरकार मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। कहा जा सकता है कि विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। बहरहाल इन प्रयासों का मतलब यह नहीं था कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आया। कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां इतनी विकट और जटिल थीं कि राष्ट्र निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त पंजाब, असम और मिजोरम में नई चुनौतियां उभरी। आइए हम इन मामलों पर तनिक विस्तार से बात करें और इसके साथ राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयों और उनके उदाहरणों को याद करने की कोशिश करें। ऐसे मामलों में मिली सफलता या विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए यह जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को समझाने के लिए भी ये जरूरी सबक है। अब देखिए जम्मू कश्मीर, जो तनाव का कारण बना वो था जम्मू कश्मीर। कैसे? देखिए, आपने जम्मू कश्मीर में जारी हिंसा के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। इसके परिणाम स्वरूप अनेक लोगों की जान गई और कई परिवार का विस्थापन हुआ। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन इस राज्य की राजनीतिक स्थिति में बहुत से आयाम हैं। तो अब राजनीतिक मुद्दा जो नहीं रहा है, क्योंकि इसमें जो विशेष 370 की जो धारा थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दी है। जम्मू और कश्मीर में 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल है: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। कश्मीरी बोली बोलने वाले ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं। बहरहाल कश्मीरी भाषी लोगों में अल्पसंख्यक हिंदू भी शामिल हैं। जम्मू क्षेत्र पहाड़ी, तलहटी और मैदानी इलाके का मिश्रण है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख यानी कई धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। लद्दाख पर्वतीय इलाका है, जब बौद्ध और मुस्लिम की आबादी है, लेकिन यह आबादी बहुत कम है। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ विवाद भर नहीं है। इस मुद्दे के कुछ बाहरी तो कुछ भीतरी पहलू हैं। इसमें कश्मीरी पहचान का सवाल, जिसे कश्मीरियत के रूप में जाना जाता है, वो शामिल है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और की राजनीतिक स्वायत्तता का मसला भी इससे जुड़ा हुआ है। अब इस समस्या की जड़ें वो क्या है? देखिए, 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर में राजशाही थी, अर्थात राजा का शासन था।
इसके हिंदू शासक हरि सिंह भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने की कोशिश की। पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबंध है क्योंकि राज्य की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। बहरहाल यहाँ के लोग स्थिति को अलग नज़रिए से देखते थे। वे अपने को कश्मीरी सबसे पहले कुछ और बाद में मानते थे। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़े, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ काफ़ी समय तक गठबंधन रहा। राष्ट्रीय राजनीति में के कई प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला के मित्र थे, इनमें नेहरू भी शामिल थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। ऐसे में कश्मीर के महाराजा भारतीय सेना से मदद मांगने को मजबूर हुए। भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध करवाई और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ा। इससे पहले भारत ने महाराजा से भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर साइन करा लिए। इस पर भी सहमति जताई गई कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर की नीति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा होगा। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने। राज्य में सरकार के मुखिया को तब प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत जम्मू और कश्मीर की सहायता को बनाए रखने पर सहमत हो गया। इससे संविधान में धारा 370 का प्रावधान करके संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन 370 धारा अब मौजूद नहीं है और बीजेपी सरकार ने 370 धारा को हटा दिया गया है। तो कल हम बाहरी और आंतरिक विवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। थैंक यू।